हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइजेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.1। इसमें क्या है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इसका मतलब ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, internal resistance दिया है 0.4 ohm और आपको निकालना है मैक्सिमम करंट I मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है 0 और हमारे पास फॉर्मूला है सिंस I that is equal to E upon R plus R। तो यहाँ पे करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम के लिए R 0 हो गया और E की वैल्यू हो गई 12 डिवाइडेड बाई सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस बचा 0.4 दैट इज 120 अपॉन 4। तो ये कट के I मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 एम्पीयर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको मैक्सिमम करंट फाइंड करना होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम 0 सपोज कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, ये फर्स्ट हो गया 3.2। इसमें कह रहा है a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm। EMF 10 volt दिया हुआ है, EMF is equal to 10 volt and internal resistance 3 ohm। ठीक है, is connected to a resistor if the current in the circuit is 0.5 ampere, I is equal to 0.5 एम्पीयर। ये करंट हमें दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम करंट नहीं कहना, इसलिए रेजिस्टर की हमारे पास कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। तो हमारे पास देखिए सिंस I is equal to E अपॉन R प्लस R हो गया, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं R प्लस R दैट इज इक्वल टू E अपॉन I। और हमें निकालना क्या है, R निकालना है, तो R इज इक्वल टू E अपॉन I माइनस स्मॉल r, ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E की वैल्यू दी है हमारे पास 10, करंट दिया है 0.5 और माइनस R की वैल्यू दी है 3। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, ये जब इसको यहां से हटाएंगे तो ये 100 हो गया और 5 से 20, तो 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम इज द रेजिस्टर हियर। तो इसमें हमसे कह रहा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर निकालना है और व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज of the battery when the circuit is closed। तो देखिए जब सर्किट क्लोज होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है V is equal to I R और यही हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो ये हो जाएगा 17 का हाफ कितना हो गया 8.5 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया 8.5 वोल्ट। ये वाला सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे 3.3। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 रजिस्टर, दो पार्ट है इसमें, 3 रजिस्टर्स 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are combined in series, what is the total resistance। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में होते हैं
तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो पहला हमारे पास आ गया R equivalent that is equal to 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 that is equal to 6 ohm। ये पहला आंसर आ गया। अब कह रहा है if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt। चलिए एक सर्किट इसका बना लेते हैं। ये हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है, एक 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और ये हमारा कनेक्ट हो रहा है 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो देखिए, जब सीरीज और पैरेलल आपको बता रहे थे तो ये बता रहे थे कि सब में करंट हमारा क्या होगा, सेम करंट जाएगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सब में अलग अलग हो जाएगा। इसमें जो पोटेंशियल होगा V1 हो जाएगा, इसमें जो पोटेंशियल होगा V2 हो जाएगा, और इसमें पोटेंशियल V3 हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे करंट चाहिए। ठीक है, तो करंट हम पहले निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, टोटल करंट। टोटल वोल्टेज है 12 और ये आ गया 6, तो करंट हमारे पास कितना हो गया, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अच्छा, I हमारे पास 2 एम्पियर आ गया। तो अब देखिए V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा दैट इज I R1, V2 हो जाएगा हमारा I R2, और V3 हो जाएगा I R3। तो I की वैल्यू हमारे पास है 2 इनटू रेजिस्टेंस कितना है 1, दूसरा हो गया 2 इनटू रेजिस्टेंस 2 है, तीसरा है 2 इनटू रेजिस्टेंस 3 है। तो ये आ गया 2 वोल्ट, ये आ गया 4 वोल्ट, और ये आ गया 6 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें कह रहा है कि हमारे पास तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जो पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। फोर्थ क्वेश्चन में है 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm. They are connected in parallel. What is the total resistance of the combination? तो देखिए पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 upon R equivalent, that is 1 upon R1 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 20। तो ये हो गया 10, 5, 4। तो ये आंसर आ गया 19/20। ये वैल्यू आई 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की। तो आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 20/19 ओम। ये आ गया 20/19 ओम। अब कह रहा है if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt, इसका भी सर्किट हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट है। ये हमारे पास दिया है 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, और यहाँ पे बैटरी है हमारी 20 वोल्ट की। ये हो गया 20 वोल्ट। क्लियर? तो अब देखिए हमें करंट निकालना है
टोटल करंट सर्किट में कितना होगा। तो टोटल करंट हमारे पास आई होगा, तो टोटल करंट जब निकालेंगे हम, ठीक है, और करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी हमें निकालना है। तो अगर हम इसको R1 सपोज कर रहे हैं, इसको R2 कर रहे हैं, इसको R3, करंट हमारा पैरेलल में डिवाइड हो जाता है। हम लेट कर रहे हैं कि यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ पे करंट I3। पोटेंशियल सब में सेम होता है, तो हमारे पास I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3। तो V की वैल्यू कितनी है, 20 अपॉन R1 कितना है हमारा 2, सो दैट इज 10 एम्पियर। ये करंट आ गया, यहाँ पे करंट आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और यहाँ पे आ गया 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये करंट आ गया अक्रॉस ईच रजिस्टर, और टोटल करंट इन तीनों का सम होगा 10 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 19 एम्पियर। तो 19 एम्पियर यहाँ पे टोटल करंट आ गया। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 4। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे R1 की वैल्यू है हमारे पास 100 ओम, 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? यहाँ पे कह रहा है कि R2 आपका हो गया 117 ओम, और यहाँ पे T2 फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दी है 1.70 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट टॉपिक जब हम डिस्कस किए थे तो हमारे पास फॉर्मूला आया था, अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R, ठीक है। सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R2 की वैल्यू है हमारे पास 117 माइनस 100 अपॉन 100, और अल्फा की वैल्यू है 1.7 into 10 to the power -4। तो देखिए ये यहाँ पे T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और T1 दिया हुआ है 27। यहाँ पे क्या होगा 117 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 17 अपॉन 100 इनटू, अगर इसको 17 लिखते हैं तो यहाँ 0 आ गया, इनटू 10 पावर -4। ये यहाँ से कट गया 10, ये 0 यहाँ पे कट गया। अब देखिए क्या होगा है, ये 10 to the power -4 और ये 10 to the power -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000 प्लस 27, तो दैट इज 1027 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टेम्परेचर की, जब रेजिस्टेंस हमारा कितना है 117। 6th क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं।
देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है a negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। वायर की लेंथ है L is equal to 15 मीटर and uniform area of cross section 6 into 10 to the power minus 7। एरिया दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर and its resistance is measured to be 5 ohm। R is equal to 5 ohm दिया हुआ है। What is the resistivity? Resistivity को हम डिनोट करते हैं रो से और ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R is equal to रो L upon A और इसी को लिख सकते हैं रो is equal to R A upon ठीक। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, A की वैल्यू है 6 into 10 पावर माइनस 7 और यहाँ पे L की वैल्यू है 15। तो देखिए ध्यान से 5 1 या 5 3 या 3 1 या 3 2 या तो ये आंसर आ गया हमारा 2 into 10 to the power माइनस 7 और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही हमने पुट किया और हमारा रिजल्ट आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉरी 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 ohm। मतलब R1 दिया है 2.1 ओम और ये टेम्परेचर दिया हुआ है 27.5 डिग्री 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 2.7 at 100 डिग्री सेल्सियस। R2 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है। तो R2 हमारे पास दिया है 2.7 ओम 2.7 ओम और ये दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पे फाइंड करना है अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट सिल्वर के लिए। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने जस्ट अप्लाई किया है। फॉर्मूला होता है सिंस अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 की वैल्यू हमारे पास 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 और ये हो जाएगा 100 माइनस 27.5। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो वहां पे भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इसका आंसर आ रहा है 0.00394। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गया फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कह रहा है अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। 8 में बी दिया है 230 वोल्ट। ड्रॉज एन इनिशियल करंट। यहां पे हमारे पास इनिशियल करंट को I1 हम ले रहे हैं और ये करंट है 3.2 एम्पियर, दैट इज 3.2 एम्पियर। ठीक,
which seconds after the few second to a steady value of 2.8 एम्पियर। I2 की वैल्यू है मेरे पास 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? T1 हमारे पास दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और हमें ये निकालना है T2 हमारा कितना आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू 1.70 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हमें रेजिस्टेंस चाहिए और रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन दो करंट और वोल्टेज दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास R1 आ जाएगा V/I1 से और R2 आ जाएगा V/I2 से। तो V हमारे पास दिया है 230 और I की वैल्यू है 3.2। यहाँ पे भी V की वैल्यू है 230 और इसकी वैल्यू है 2.8। R1 R2, अब R1 और R2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो R1 आ रहा है 71.875 ओम और ये आ रहा है 82.143 ओम, ठीक। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। और हमें निकालना क्या है, हमें T2 निकालना है। तो T2 के टर्म्स में इस फॉर्मूले को हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। अब इसमें जो सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी 867.35 T2 की वैल्यू आ गई डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। इसमें मेनली क्वेश्चंस आपके देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27 3.27 में हमारे पास जो फिगर है वहां पे एक R ये लगा हुआ है और ये S लगा है, ये हमारा मीटर ब्रिज है, ठीक है। कह रहा है द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो यहाँ बैलेंस पॉइंट हमारा L है 39.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 60.5, ये वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस L की। When the resistor Y is of 12.5 ohm, कह रहा है when the resistor Y is of, इसको x y कर लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है 12.5 ओम, ये है 12.5 ओम। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो
तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है x अपॉन y दैट इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। तो यहाँ पे x हमें निकालना है, ये हो जाएगा l की वैल्यू है 39.5 अपॉन 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और वो आ जाएगी 8.16 ओम। x की वैल्यू यहां से आ गई 8.16 ओम। अब यहां पे कह रहा है why are the connections between resistors in a wheatstone or meter bridge made of thick copper strips। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये आपको बताया था कि थिक कॉपर स्ट्रिप का यूज इसलिए करते हैं जिससे हमारी एरिया इंक्रीज हो जाती है, और एरिया जब इंक्रीज हो जाएगी हमारी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पे थिक कॉपर स्ट्रिप्स का हम यूज करते हैं। दूसरा कह रहा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये हमारा ये y हो गया, ये x हो गया, और सपोज कीजिए ये बैलेंस लेंथ है l, ये हो जाएगी 100 माइनस l। इस कंडीशन में हमें बैलेंस लेंथ निकालना है, तो y की वैल्यू यहां पर कितनी है 12.5 और x की वैल्यू आ गई 8.16। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लगाएंगे y for x दैट इज, इसको a डैश कर लेते हैं, चलिए a डैश अपॉन 100 माइनस a डैश। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 12.5 अपॉन x की वैल्यू हो गई 8.16 a डैश अपॉन 100 माइनस a डैश। अब यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस मीटर ब्रिज में हम लोगों ने किए हैं। अब क्या है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट। तो बैलेंस पॉइंट पे अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट इस कंडीशन में शो नहीं करेगा। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, 11 में कह रहा है a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC चार्ज हो रहा है, ध्यान रखिएगा 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। तो 15.5 ohm जो है हमारा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे E डैश आ जाएगा, E डैश इज इक्वल टू 120 माइनस 8 दैट इज 112 वोल्ट। ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू E डैश अपॉन R प्लस R। E डैश की वैल्यू कितनी हो गई 112 और स्मॉल r हमें दिया है 0.5 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5। तो यह आ जाएगा 112 अपॉन 16। ठीक है, तो 112 अपॉन 16 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बताइए कितना आएगा आंसर। भाई 16 की टेबल अगर आपको याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 7 एम्पियर। तो I हमारे पास कितना आ गया 7 एम्पियर। ये यहाँ पे करंट आ गया। अब कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो आपको ये बताया था कि हमारे पास जब डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो ईएमएफ बड़ा होता है और जब चार्जिंग होता है तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास V इज इक्वल टू E प्लस आई आर फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस आई आर और E की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8
प्लस आई आ गया 7 इंटू 0.5, ये हो गया 8 प्लस 3.5, ये हो गया 11.5 वोल्ट। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पोटेंशियोमीटर पे दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, क्वेश्चन नंबर 12। A cell of EMF 1.25 volt gives a balance point, तो E1 हमने लेना है 1.25, E1 है हमारा 1.25 वोल्ट और बैलेंस लेंथ दे रहा है 35 सेंटीमीटर, L1 है 35 सेंटीमीटर। If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63, E2 हमारे पास कोई नया सेल आ गया और बैलेंस लेंथ हो गई 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। तो हमें E2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। चलिए, तो हमारे पास जब EMF को कंपेयर करते थे तो फॉर्मूला होता था E1 upon E2 that is L1 upon L2, और इसी को हम लिख सकते हैं E2 upon E1 is equal to L2 upon L1। तो E2 हमारे पास आ जाएगा L2 upon L1 multiplied by E1। L2 की वैल्यू कितनी है 63, L1 की वैल्यू कितनी है 35 और E1 की वैल्यू है 1.25। तो 7 5 7 9। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 5 जा 45, 5 ये हो गया और ये 5 से डिवाइड हुआ तो 2.05। ये हमारा आंसर आ गया 2 पॉइंट आएगा 2.25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2.25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।